अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को देखा था, तो आज से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, इसी तरह से इस तरह से वर्ड को भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डिज़ाइन किया है। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कुछ और डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनका पैकेज बना के उसका नाम इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रख दिया। तो पहली चीज़ हमें ये पता चली कि जिस तरह से विंडोज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट था, तो इस तरह से ऑफिस पैकेज या वर्ड को बनाने वाली कंपनी का नाम भी माइक्रोसॉफ्ट ही है। इससे पहले कि हम इसको ओपन करें या इसके अंदर काम करें, हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ क्यों किया जाता होता है। जिस तरह से हमारे घरों के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी हर सॉफ्टवेयर का एक अपना फंक्शन, एक अपना काम होता है। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर उससे रिलेटेड आपको टूल्स मिलते होते हैं, फंक्शंस मिलते होते हैं, चीज़ें मिलती होती हैं जिनकी हेल्प लेके आप उनके अंदर ईजीली काम कर लेते हैं। तो जो वर्ड को हम यूज़ करते हैं, इसको ख़ास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया कि इसके अंदर हम स्टोरीज, हम लेटर्स, सीवीज या डिफरेंट तरह के नोट्स टाइप कर लें। तो इसी से रिलेटेड इसके अंदर आपको तमाम के तमाम टूल्स मिलेंगे जिनकी हेल्प लेके आप इजीली अपने वर्ड के अंदर स्टोरीज, लेटर्स, एप्लीकेशंस, सीवीज या नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसको रन कैसे करेंगे? आपके कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को रन करने का जो तरीका है वो आज आप इस लेक्चर में देखेंगे। तो आपके तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर इसी तरह से रन होते हैं, सिवाय कुछ के, वो हम बाद में देखते हैं। तो किस तरह से हम इसको रन करेंगे? आपने यहाँ पे विंडोज़ बटन या स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं। हम अपनी मर्जी, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें से सॉफ्टवेयर को रन कर लेंगे। जो ही मैंने इसको ओपन किया तो मुझे टॉप पे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रन के अंदर उस सॉफ्टवेयर का नेम टाइप कर दें जिसको आप चलाना चाहते हैं। तो आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दें या सिर्फ वर्ड, इत्तेफाक से यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, बट मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ही आपने यहाँ पे टाइप किया तो ये देखें टॉप पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है। ये इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। आपके कंप्यूटर में जो वर्जन इंस्टॉल होगा उसका नेम टॉप पर आ जाएगा। यहाँ पे 2016 इंस्टॉल्ड है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं सेंटर में, और लेफ्ट साइड पर आपको कुछ फाइल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं जो कि जिन पे मैं पहले काम कर चुका हूँ। तो ये टेम्पलेट्स हम इसलिए यूज़ करते होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई सीवी बनाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सीवी है मैं इस स्टाइल पे बनाऊँ, तो आप इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर मैं किसी को लेटर लिखना चाहता हूँ तो वो इस स्टाइल पे बनाऊँ या इस स्टाइल पे बनाऊँ, तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस तरह के टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम की तमाम सेटिंग उसमें आ जाएगी। बट अभी मैं तो सिंपली वर्ड के अंदर काम करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा जो आपको टॉप पे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। अभी हम इसको टॉप से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप फाइल का कोई नेम रखेंगे तो यहाँ पे उसका नेम लिखा हुआ आ जाता है। और अगर राइट साइड से देखें तो अगर फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और सेंटर वाले बटन पे आप जाएंगे, रिस्टोर डाउन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से डाउन हो जाएगी। और मैक्सिमाइज करने से आपकी फाइल अगेन पहले की तरह फुल ओपन हो जाएगी। इसके बाद ये आपको मिनिमाइज का बटन दिखाई दे रहा है। इस वाले बटन पे क्लिक करने से आपकी फाइल क्लोज हो जाती है, जबकि इस पर मिनिमाइज पर क्लिक करने से आपकी फाइल क्लोज तो नहीं होती बट स्क्रीन से नीचे डाउन हो जाएगी और आप इसको बवक्ते जरूरत अगेन ओपन कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको डाउन किया, ये फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाएगी।
ये वाला बटन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये आपको पहले वाले ऑप्शंस के अंदर नहीं मिलता था। आई मीन इससे डाउन जितने भी हैं उनके अंदर ये बटन आपको दिखाई नहीं देगा। ये 16 या इससे जितने अप वर्जन है उनके अंदर आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने से ऑटो हाइड रिबन, तो आपके ये जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड हो जाएगा। जो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपको यहाँ पे रिबन दिखाई नहीं दे रहा और सिर्फ आपकी फाइल, आपका पेज आपको दिखाई दे रहा है। वापस लेके आने के लिए अगेन इस पे क्लिक करेंगे और शो टैब्स पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने से आपके पास ये टैब आ गई हैं जिसके अंदर आपको मेन्यू बार दिखाई दे रही है। और अगेन आप पहले की तरह टैब्स एंड कमांड्स दोनों को लेके आना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन्यू बार के साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार भी आपको दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो टॉप पे आपको फाइल, होम, ये डिफरेंट तरह के मेन्यू बार दिखाई दे रहे हैं और किसी भी एक मेन्यू पे क्लिक करने से आपके पास फॉर्मेटिंग बार ओपन हो जाती है जिस पे हम क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे जूम की ऑप्शन दिखाई दे रही है। बाय डिफॉल्ट 100% पे होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है और माइनस पे क्लिक करने से ये डिक्रीज होता जा रहा है। इससे आगे आपको दिखाई दे रहा है लेआउट। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। हम इसी के अंदर काम करते होते हैं। इसकी राइट साइड पे आपको वेब लेआउट और लेफ्ट साइड पे आपको रीड मोड दिखाई दे रहा है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसके साथ अगर यहाँ पे आ जाएं तो आप किस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपको दिखाई देती है। अभी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ तो जो ही मैं यहाँ से किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें उर्दू पाकिस्तान ये दिखाई दे रही है कि अब ये उर्दू में यहाँ पे टाइपिंग होगी। तो क्योंकि आमतौर पे हम इसमें इंग्लिश में ही लिखते होते हैं लिहाजा इंग्लिश आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इससे थोड़ा आगे करके आपको वर्ड्स, अभी क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी नहीं वर्ड टाइप किया, यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा तो 0 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जो ही आप इसमें कुछ लिखेंगे तो जितने वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखे होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे 4 वर्ड्स हो गए। आए एक वर्ड है, इसी तरह से आगे ये टोटल 4 वर्ड्स हो गए और इससे आगे आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखें 1 ऑफ 1 का मतलब है कि अभी यहाँ पे एक पेज है और मैं फर्स्ट 1 पेज पर ही मौजूद हूँ। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं सेकेंड या थर्ड पेज लेके आऊँ तो सिंपली फर्स्ट 1 स्टेप के अंदर एंटर की को प्रेस करने से आपके पास नए पेजेस आते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 ऑफ 4, इसका मतलब है कि अभी मैं पेज नंबर 4 पर मौजूद हूँ और इसमें टोटल पेज भी 4 ही हैं। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं पेज नंबर 1 या 2 पे चला जाऊं तो जो ही आप उस जगह पे क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे देखें लिखा आ गया पेज 2 ऑफ 4। आई मीन यहाँ पे आप पेज नंबर 2 पे मौजूद हैं और इस फाइल में टोटल आपको 4 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होती है रिबन की, आप उसको लेके आना चाहें तो किस तरह से लेके आएंगे। आपने मेन्यू में व्यू मेन्यू पे क्लिक करना होता है तो यहाँ पे आपको रूलर के नाम की ऑप्शन दिखाई दे रही है। जो ही आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास रूलर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखें टॉप पर भी और लेफ्ट साइड पे भी आपको रूलर नजर आ रहा है। इससे आपको ये अंदाजा होता है कि आपने कितनी टाइपिंग कर ली है, यहाँ पे वर्ड के अंदर कितनी स्पेस पे काम कर लिए, ये आपको रूलर से दिखाई देता होता है। और अगर आप चाहते हैं कि रूलर आपको दिखाई ना दे तो अगेन पहले की तरह व्यू मेन्यू पे जाके रूलर की ऑप्शन को जब आप अनचेक कर देंगे तो आपका रूलर यहाँ से हाइड हो जाएगा। टॉप पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार का रिबन दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन को हम इसलिए यूज करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन यूज में कमांडें आती हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज करते होते हैं। तो अगर आप इसमें किसी कमांड को ऐड करना चाहें या किसी भी कमांड को रिमूव करना चाहें तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और इसके बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर देना होता है।
तो ये देखिए आपके पास अभी पॉपुलर कमांड्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपने जाना होता है ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितनी भी कमांडें हैं वो आपको अब यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसमें से आपने किस कमांड को अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी भी कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें तो नहीं पता कि किस कमांड का फंक्शन क्या है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी एक कमांड को आपने सिलेक्ट करना होता है और ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली कमांड इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गई है। ये देखें ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सेम आप इसको अगर रिमूव करना चाहें तो पहले की तरह राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर देंगे और जो कमांड आपको नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके जब रिमूव पे क्लिक कर देंगे, उस कमांड को सिलेक्ट करके जब रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो वाली कमांड वहां से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कमांड्स को इसमें ऐड भी कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले की तरह ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे कॉपी की कमांड को मैं इसमें ऐड कर दूं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लेना होता है और फिर किसी एक कमांड को सिलेक्ट करना होता है। और क्योंकि मुझे चाहिए थी कॉपी की कमांड तो मैं अपने कीबोर्ड से सी की को प्रेस करूंगा। तो सी से रिलेटेड जितनी कमांड्स होंगी वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी, तो मैं इजीली यहाँ से इसको सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपने कॉपी की कमांड को सिलेक्ट किया और इसके बाद इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो कॉपी की कमांड यहाँ पे ऐड होगी और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे कॉपी की कमांड ऐड हो चुकी है।